गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र में 21 वर्षीय युवक नीरज हाजरा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। शादी की खुशियां मातम में बदल गई। परिजनों का आरोप है कि समय पर कार्रवाई नहीं होने के कारण यह दर्दनाक घटना हुई। शव मिलने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि जमुआ थाना क्षेत्र के रहने वाले 21 वर्षीय नीरज हाजरा राजस्थान में काम करते थे। उनकी शादी 7 जुलाई को तय थी। शादी में शामिल होने के लिए वो 4 जुलाई को राजस्थान से अपने घर के लिए निकले थे। परिजनों के अनुसार रास्ते में नीरज के होने वाले रिश्तेदार ने फोन कर उन्हें जमुआ में ही रोक लिया और अपने साथ ले गए। परिजनों का कहना है कि देर रात तक नीरज के घर नहीं पहुंचने पर परिवार के लोग चिंतित हो गए। काफी खोजबीन के बाद जब उनका कोई सुराग नहीं मिला तो 5 जुलाई को जमुआ थाना में लिखित आवेदन देकर गुमशुदगी की सूचना दी गई और पुलिस से तत्काल कार्रवाई की मांग की गई। इसी बीच नीरज का शव बरामद होने की सूचना मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। देखते देखते पूरे गाँव में मातम छा गया। शादी की तैयारियां में जुटा परिवार अब अंतिम संस्कार की तैयारी करने को मजबूर हो गया। घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए हैं। शव गांव पहुंचते ही परिजनों और ग्रामीणों में गुस्सा फूट पड़ा है। आक्रोशित लोगों ने जमुआ चितरडी मुख्य मार्ग पर शव रखकर सड़क जाम कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि यदि गुमशुदगी की सूचना मिलने के बाद पुलिस समय पर कार्रवाई करती तो शायद नीरज की जान बचाई जा सकती थी। सड़क जाम की सूचना मिलते ही जमुआ थाना पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंचा। पुलिस अधिकारियों ने परिजनों और ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। काफी तक चली वार्ता के बाद लोगों ने जाम समाप्त किया और यातायात बहाल हो सका। नीरज का हत्या हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इस भिखोडी गांव के नीरज हाजरा जो राजस्थान में काम करते हैं और उस दिन जब राजस्थान से घर आते हैं तो अपने पिताजी को जमुआ चौक पर बुलाते हैं और उसी वक्त उनके साढ़ू का फ़ोन आता है और वो बोलता है हम साढ़ू से मिलने जा रहे हैं, सामान दे देता है और वो मिलने चला जाता है। जब रात भर घर नहीं आता है 4 तारीख को, तो 5 तारीख को उनके पिताजी सुभाष जी वो आवेदन देते हैं थाना में कि मेरा बेटा को आया और फ़ोन आया साढ़ू का, साढ़ू के पास चला गया, अभी तक नहीं आया है, गायब हो गया। गायब क्या है, ये शब्द लिखे हैं। तो पुलिस को इसमें तत्परता से एक्शन लेना चाहिए। पुलिस जब नौकरी ज्वाइन करती है तो उसका बैज में, उसके बाजू में, उसके कंधे में, उसके टारगेट में रहता है सेवा ही लक्ष्य। पुलिस ने यहाँ सेवा का काम नहीं किया, पुलिस ने लापरवाही किया। अभी ठीक महिला ने बताई कि अगर कोई बिजनेसमैन का बेटा का अगर आवेदन, बाप का आवेदन रहता कि मेरा बेटा, मैं ऐसा ऐसा व्यवसायी हूँ, मेरा बेटा यहाँ गायब हो गया, नहीं आया, तुरंत पुलिस उसका कॉल डिटेल निकालता, कॉल डिटेल की जानकारी उसके गार्जियन को देता है कि यहाँ तक लोकेशन है, यहाँ तक किस परिस्थिति में इनके अभिभावक को लोकेशन का जानकारी नहीं दिया, पुलिस सबसे पहले बतावे। जैसा कहा जा रहा है कि बड़ा बाबू ने कहा कि जादू की छड़ी नहीं है, ये लैंग्वेज उनको नहीं निकालना चाहिए। जहाँ तक है भाषा उनको संयमित रखना चाहिए। पुलिस प्रशासन का भाषा संयमित पब्लिक के लिए होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री ने भी बयान दिया है पुलिस प्रशासन पब्लिक से सकारात्मक पेश आवे, यहाँ नकारात्मक पेश आया है और इतना जघन्य अपराध किया, तेजाब डाल करके। इनका पोस्टमार्टम बिहार के भागलपुर ज़िले में हुआ, जम्मू नहीं कर पाया तो स्पेशल टीम जाकर के भागलपुर में पोस्टमार्टम किया है। और अगर 4 तारीख को हुआ, 5 को अगर पुलिस हरकत में आती तो 5-6 को पता चल जाता, लेकिन 9 तारीख को डेड बॉडी मिला। 9 तारीख को डेड मिले, पुलिस सोई रही, पुलिस का एक्शन नहीं है। पुलिस बतावे कि आखिर कॉल डिटेल का पता कब लगाएं, जिला में जा कर के उसका डिटेल कब निकालें, और पुलिस इतना लापरवाही जमुआ में क्यों, ये सरकार से मांग करते हैं। ऐसे पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई होना चाहिए और इसका विशेष उचित मुआवजा मिलना चाहिए। और ऐसे गरीब दलित के बेटे को देख करके पुलिस ने ऐसा जो कृत्य किया है वो निश्चित है कि अपने शपथ के विपरीत काम किया। जो नौकरी लेने के संबंध में पुलिस प्रशासन अगर ऐसा कार्य किया तो उस पर संवैधानिक कानूनन कार्रवाई होना चाहिए, अन्यथा पब्लिक यहाँ आक्रोश में है। पब्लिक कुछ भी कर सकती है, पूरा जनता, पूरा महिलाएं सब आक्रोश है, सभी की आंखें नम है नीरज हत्याकांड से। और इतनी बड़ी जघन्य अपराध जमुआ में बढ़ते जा रहा है। हम एसपी साहब से मांग करते हैं इस पर विशेष आप एक्शन लिया जाए ताकि पुलिस प्रशासन पर लगाम लगे और आने वाले समय में ऐसी घटना ना हो। जनता यहाँ जो निर्णय लेगी, जनता के साथ हम लोग हैं। जैसे राजस्थान में रहता था लड़का, समझे ना, राजस्थान से आया वो घूम करके जमुआ में उतरा, अपने पिताजी को बुलाया फ़ोन करके। उसके बाद पिताजी गए, पिताजी जाने के बाद ये मतलब गाड़ी में बैठाया लड़का को, है ना। उसके बाद उसका साढ़ू का कॉल आया, वो साढ़ू कह के गया कि साढ़ू मेरा कॉल कर रहा है, मिल करके मैं आता हूँ। तो उसके बाद से लापता हो गया। फिर पुलिस में वहाँ पुलिस को बताया, आवेदन दिया। उसके बाद पुलिस क्या बोलता है कि आप घर जाइए ना, आपका लड़का 8 तारीख को, 7 तारीख को शादी है, 8 तारीख को मिल जाएगा। बोला 8 तारीख को मिल जाएगा। ये लोग सस्पेंशन में रहा, है ना।
फिर इनको बड़ा बाबू कॉल करने लगे हम लोग कि मतलब कुछ बताया नहीं। बड़ा बाबू क्या बोलता है, जादू का छड़ी थोड़े हैं रे कि हम तुरंत ला देंगे, जादू का छड़ी थोड़े है रे तुरंत ला देंगे। आप बताइए, मेरा बच्चा आम इंसान का बच्चा गायब हो गया तो बोलता जादू का छड़ी है थोड़े हैं ला देंगे। अगर किसी नेता का बेटा गायब होता, किसी मंत्री का बेटा गायब होता, किसी विधायक का बेटा गायब होता तो यही काम करते। अब यही करते क्या? बड़ा बाबू से मुझे ये सख्त नफरत है कि अब ये सवाल कैसे पैदा किए आप कि अब जाइए आपका बेटा इतना तारीख आ जाएगा। मेरा बेटा का बॉडी आया सर। बड़ा बाबू का ही मतलब वर्दी जब पहनते हैं तो आम इंसान को क्या मतलब गली का क्या समझते हैं आप? बड़ा बाबू से मुझे सख्त नफरत है कि आप मेरा बेटा लाइए। ये सवाल आप कैसे ये गरीब को आप जवाब कैसे दे दिए कि जादू का छड़ी थोड़े हैं जो हमको बेटा को खोज के ला देंगे। सोशल मीडिया पे कुछ नहीं बोला है, बार बार यही बोलता कि जाइए आप ला देंगे, बेटा आ जाएगा, जाइए आप बेटा आपका आ जाएगा। मेरा बेटा का बॉडी आया सर, अब क्या करें? आम इंसान का बेटा इसी तरह होगा, इसी तरह मारा जाएगा, ठोकर मारा जाएगा। क्या कुछ हुआ, क्या मामला है? हमारे बेटा जमुआ से तक वापस से 4 तारीख को गायब हो गया। 4 तारीख को गायब हो गया। सूचना दिए थे थाना में? 5 तारीख के आवेदन दिए लिखे। क्या पुलिस क्या बोली? बड़ा बाबू बोल के कि तोरा बेटा बच्चा नहीं है, 20 साल के है, 8 तारीख के तोरा बेटा बाबू तो घर चला गया। क्या आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं? अब तो चाची और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार का सुनहरा अवसर ले आया है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी। यह संस्थान बहुत ही कम शुल्क पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है ताकि आर्थिक स्थिति किसी भी छात्र की पढ़ाई में बाधा न बने। ये बच्चे भी शिक्षित हों, ये हमारा निर्णय। सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि युवाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का अवसर भी दिया जा रहा है। आधुनिक शिक्षा, अनुभवी शिक्षक और बेहतर भविष्य की दिशा में मजबूत कदम, यही है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी की पहचान। आज ही जुड़िए और अपने सपनों को नई उड़ान दीजिए।